Hello students, good morning to all. Today in this video I will explain you lesson first of English. First lesson is Wake Up. It is a poem and it is composed by C. Fletcher. What is the meaning of wake up? Wake up means awaken. Awaken मतलब उठना या फिर जागना. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. Here I have underlined the difficult word. You can also. Okay? Now its explanation is the poet is asking the children to wake up and enjoy the beautiful day. They must get up and go out and play. The sound of birds are chirping on the trees and bees buzzing in the garden can be heard. The poet जो poet है वो कह रहा है चिल्ड्रन से, बच्चों से कि उठ जाओ और देखो कितना सुहावना दिन है, कितना प्लीसेंट डे है, कितना ब्यूटीफुल डे है. ओह प्लीज़ गेट अप, ओह अब तुम्हें उठ जाना चाहिए. एंड कम एंड प्ले, और बाहर आओ और खेलो. द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज़, जो बर्ड्स हैं, जो पक्षियाँ हैं वो पेड़ों पर क्या कर रहे हैं, चर्पिंग कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, गा रहे हैं. एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बजिंग? इट इज़ अ मरमरिंग साउंड. ठीक है, भिनभिनाना, जो मधुमक्खियों की भिनभिनाहट है उसको आप सुन सकते हो. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा. सेकेंड स्टेंजा. वेक अप, इट्स अ लवली डे. ओह प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले. इट्स मस्ट टू लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप यू स्लीपी हेड. Here again the poet is asking to the lazy children to get up and to go out to play. Here the importance of time is also shown as the poet says that it is too late to sleep now. यहाँ पर इस सेकेंड स्टेंजा में दोबारा से जो पोएट है वो बच्चों से कहता है कि अब उठ जाओ, अब बहुत देर हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो चुका है जब से आप सो रहे हो, सोने के लिए काफ़ी देर हो चुकी है और अब जल्दी करो और अपने जो आलस है उसको दूर करो. नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा. वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, एवरीवन इज़ अप एंड अबाउट. द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप, द टाइनीएस्ट चिकन, चीप चीप चीप, वेक अप. द पोएट आस्किंग टू द चिल्ड्रन टू गेट रेडी फॉर द डे, टू हैव bath, to take bath, to put their dress and to have breakfast and come on out. और वो कहता है बच्चों से कि अब दिन के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है, अपना ब्रेकफास्ट करो और बाहर आओ. एज वेल एज एवरीवन इज़ अप एंड अबाउट, द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप. जैसे कि काउ है, हॉर्सेस हैं, डक्स हैं और शीप है, सब बाहर आ चुके हैं, सब उठ चुके हैं. द टीनिएस्ट चिकन, जो बहुत छोटा, वेरी स्मॉल क्रिएचर, जो बहुत छोटा चिकन है, चिकन जो मुर्गी का बच्चा होता है, ठीक है, वो भी उठ चुका है और वो क्या कर रहा है, चीप चीप कर रहा है, चर्पिंग कर रहा है, ठीक है, ची की आवाज़ कर रहा है. सो नाउ यू गेट अप, इसलिए अब उठ जाओ, वेक अप. ओके, योर पोएम इज़ कंप्लीटेड. इन दिस पोएम द पोएट इज़ डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल डे टू स्लीपी चिल्ड्रन. ही इज़ आस्किंग देम टू गेट रेडी, to go out for a walk, to play, listen the pleasant sound of the birds on the trees, bees buzzing in the garden. Your poem is completed. I hope you understand it. Thank you.